इक्वेशन का ऑर्डर मालूम करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल ये वही इक्वेशन मैंने फिर लिख लिया। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल theoretically for order of reaction. First of all, we have to make rate law or rate equation, that as we know rate is directly proportional to the concentration of reacting substances. Now इस एब की पावर में फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 डायरेक्ट नहीं लगा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझको मालूम करना पड़ेगा दैट हाउ रेट ऑफ रिएक्शन वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर हम ए की कंसंट्रेशन को कम ज़्यादा करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या होगा। अगर हम बी की कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या होगा, विच इज़ सिंपली डन इन योर कोर्स फ्रॉम ऑस्टवर्ड आइसोलेशन मेथड। यानी अगर हम फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन को हम मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी अगर ए की कंसंट्रेशन में कम ज़्यादा करता हूँ तो इसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट क्या आएगा। सो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन कितना डायरेक्टली रिलेटेड है इसके साथ, ये कितना चेंज होता है अगर मैं ए को कम या ज़्यादा करूँ। तो जब मैं रेट और ए की दरमियान रिलेशनशिप ड्रा कर रहा हूँ तो इस दौरान मैं बी को क्या करूँगा, आइसोलेट कर दूँगा, इसको मैं कांस्टेंट रखूँगा, इसको मैं नहीं चिड़ूँगा, ए को कम या ज़्यादा करूँगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए की कंसंट्रेशन को मैंने डबल कर लिया लेकिन देयर वाज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी ए की कंसंट्रेशन में कम या ज़्यादा कर रहा हूँ लेकिन रेट पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स that rate is independent from the concentration of A. So raised to the power 0 हम लगाएंगे, it mean rate of reaction is zero order with respect to A. Now अगर मैं concentration को डबल कर रहा हूँ और यहाँ पर rate of reaction भी 2 times increase हो रहा है, इसका मतलब है rate is first order with respect to A, यानी rate of reaction A की रिस्पेक्ट पे क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये अगर मैं हाफ कर रहा हूँ तो ये हाफ हो रहा है, ये मैं डबल कर रहा हूँ तो ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं रेस टू द पावर क्या लगाऊंगा, 1। लेकिन ये सब मुझको मालूम करना पड़ेगा किससे, प्रैक्टिकली। इस तरह नहीं कि यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर भी मैंने 1 लगा दिया। खुदा करे कि यहाँ पर 5 है लेकिन मैं यहाँ पर वही फिगर लगाऊंगा जो मेरे साथ प्रैक्टिकली आएगा। नाउ for example, if I double the concentration of A and the rate of reaction increases 4 times, it means the reaction is second order with respect to A. तो ये second order, तो फिर यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा। It means if the rate of reaction increase 4 times with doubling the concentration of A, it means rate of reaction is second order with respect to A. इसके डबल होने से rate of reaction कितना increase हो रहा है, 4 times increase हो रहा है। इसी तरह अगर मैं ये concentration डबल करता हूँ और rate of reaction 2 multiply by 2 कितना increase हो रहा है, 8 times, it means rate of reaction is थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ए। तो फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर एक्सपोनेंट ये मैं क्या लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा। इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर चेंज नहीं हो रहा, इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा, इट मीन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, सो इट इज़ ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये तो मैं सिर्फ ए की बात आपको कर रहा हूँ। तो ये सारा कैलकुलेशन आप कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। नाउ हम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से ये अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये डबल होने से कितना इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम, तो यहाँ पर हम 1 लगाते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, बी। यहाँ पर तो कोएफिशिएंट 2 है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर भी 2 लगाऊँ, क्योंकि ये तो मुझे प्रैक्टिकल यहाँ पर तो 1 2 हम किसके लिए लगाते हैं, सिंपल टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है मॉलिक्यूलरिटी। नाउ अगर मैं बी की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ, वही पुरानी बात,
अगर रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई असर नहीं है तो ये कौन सा ऑर्डर है? ज़ीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर इसके डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल 2 टाइम इंक्रीज हो गया तो ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? थर्ड ऑर्डर। और अगर ये डबल होने से 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? थर्ड ऑर्डर। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर वाई देयर इज़ नो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। तो जनाब फोर्थ ऑर्डर के लिए ये शर्त है कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर दूँ और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेट ऑफ रिएक्शन कितना ज़्यादा होना चाहिए? 16 टाइम्स। तो it is not possible so much molecules collide at one time to produce such a rate of reaction that it increase 16 times. It mean concentration double होने से rate of reaction 2 टाइम increase हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 8 टाइम्स हो सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक पीक होता है। इस तरह नहीं हो सकता कि डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना ज़्यादा हो जाए? 16 टाइम्स। तो फिर तो फिफ्थ ऑर्डर के लिए ये 32 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, फिर तो सिक्स ऑर्डर के लिए ये 64 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट नॉर्मली मैक्सिमम रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ हाउ मच? 3। नाउ अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ये प्रैक्टिकली यहाँ पर 2 है लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमने बी का कंसंट्रेशन डबल कर लिया और यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर भी मैं क्या लगाऊंगा? 1 लगाऊंगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट। नाउ बोथ हम दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम जब दोनों को कंबाइन करते हैं सो ये विद रिस्पेक्ट टू ए भी फर्स्ट ऑर्डर था, रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड ए रेज टू द पावर 1 क्योंकि इसके डबल होने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हुआ था? 2 टाइम्स। एंड बी की इंक्रीज होने से फ़र्ज करिए रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ था तो यहाँ पर भी हम 1 लगाएंगे। इट डजेंट मैटर यहाँ पर 2 है या 3 है, जो सा भी नंबर है, ठीक है। ये हमारे साथ अगर प्रोपोर्शनलिटी हम इक्वलिटी को चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम रेट कांस्टेंट लगाएंगे, इस पर भी हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So now order is denoted by small n, 1 plus 1. So actually this reaction is second order but its molecularity is 1 plus 2 क्या है? इसकी क्या है? 3 है। So it means molecularity is related to balanced chemical equation and order is related to the rate law and the rate law is actually the practical dependence. The practical rate law is actually the practical dependence of reactant concentration on rate of reaction। तो ये हम प्रैक्टिकली मालूम करेंगे कि कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होने से रेट पर क्या असर आ रहा है। ये फ्रैक्शनल ऑर्डर भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यानी अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल करूं और रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा, ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, 1.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। सो दिस रिएक्शन इज़ व्हाट? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ये सूडो ऑर्डर भी हो सकता है, बहुत सारे है, लेकिन मैं चूँकि कोर्स तक महदूद रहूँगा तो आपको ये बात जहन नशीन होनी चाहिए, ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर। सो एक्चुअली इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और आपको ये जवाब भी मिल चुका होगा कि वाई देयर इज़ नो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फोर्थ ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ एक्चुअली अ प्रैक्टिकल कंसेप्ट। तो इंशाल्लाह फिर डिफरेंट वीडियोज़ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ईच टॉपिक पर मैं डिटेल वीडियो और भी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, आप वो भी देख